हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जो कल आपने देखा कि राजा इंद्रद्युम्न ने विद्यापति को भेजा हुआ था। विद्यापति वहां आते हैं और वहां आकर के किस प्रकार से वो समाचार निकालते हैं और कैसे पता चलता है। आगे चल के सारी जो कथाएं हैं वो हम लोग सुनेंगे। तो इस प्रकार हम लोग आज का जो है सत्र वो शुरू करते हैं। तो घटना ऐसी होती है, घटना इस प्रकार से होती है कि राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा भेजे हुए जो विद्यापति ब्राह्मण होते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच के सबर जनजाति के मुखिया जो होते हैं विश्ववसु के घर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उनकी बहुत सुंदर एक कन्या होती है जिनका नाम होता है ललिता। ललिता के से उनको विवाह करने का प्रस्ताव होता है। ललिता से वो विवाह करते हैं। ललिता से विवाह करने के बाद आखिर उन्हें जानना होता है उनका सारा जितना भी वो जो कुछ कर रहे हैं उनका सभी दृष्टांतों का, सभी चीज़ों का एक ही उद्देश्य है कि भगवान कहाँ पे हैं। भगवान नीलमाधव जो व्यक्तिगत स्वरूप में है, जो बातचीत करते हैं, वो भगवान आखिर किस स्थान पे हैं और कहाँ पे रह कर के वो जो है लोगों को दर्शन दे रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये जानने के लिए वो बहुत उत्सुक होते हैं क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न बहुत बड़ी भगवत उत्सुकता में थे कि भगवान हमको कब मिलेंगे। आखिर ये जो नीलवर्ण के नीलमाधव हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो जो नीलमाधव के रूप में हैं, वो हमको कब मिलेंगे। मैं क्या अपने इन चर्म चक्षुओं से उनका कभी दर्शन कर पाऊँगा। तो इस प्रकार से वो उनसे विवाह करते हैं। विद्यापति जो है विवाह के कुछ समय बीतने के पश्चात ऐसा होता है कि पत्नी जो है कभी पति को झूठ नहीं बोलती है। तो वो जो है अपनी पत्नी ललिता से पूछते हैं कि हे ललिते, बताओ हमको कि तुम्हारे पिताजी भगवान का दर्शन करने जाते हैं, वहाँ मैं भी जाना चाहता हूँ, बताओ हमको वहाँ के बारे में, भगवान के विषय में। तो ललिता बोलती है कि हे प्राणनाथ, आपको ही जाकर के दर्शन करना चाहिए, मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं है। तो वो बोलते हैं कि जाकर के तुम अपने पिता से प्रार्थना करो। तो ललिता जाती है अपने पिता से प्रार्थना करते हैं विश्ववसु से कि हे पिताश्री, मैंने अपने जीवन में आपसे ज़्यादा कुछ कभी नहीं मांगा है। आज मैं एक ही चीज़ मांगना चाहूँगी कि मेरे जो पति हैं, पतिदेव ने मेरे से एक ही विनती किया है, कृपया आप करके उसको पूरा करने में मदद करिए। बोले क्या विनती किया है। तो ये विनती किया है कि भगवान नीलमाधव का वो दर्शन करना चाहते हैं। ये सुनकर के सबर के जो मुखिया हैं वो बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं कि ले जाना होगा, बेटी का बात तो नहीं टाल सकते, बेटी ने एक ही चीज़ मांगा है जीवन में, उसको देना चाहिए। इस प्रकार से बोले ठीक है मैं ले जाऊँगा, लेकिन एक शर्त है। तो शर्त क्या है। तो उनके आंखों पे मैं पट्टी बांध के ले जाऊंगा। बोले अगले दिन तैयार होने के लिए बोलना, तुम्हारे पति जो हैं विद्यापति ब्राह्मण तैयार रहें, मैं उनको लेकर के जाऊंगा अपने साथ। तो इस प्रकार से अगले दिन सुबह होता है और विद्यापति ब्राह्मण को अपने कमरे में लेके जाते हैं और आंखों पे पट्टी बांध देते हैं ताकि इसको रास्ता ना पता चले। रास्ता पता चलेगा तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भगवान नीलमाधव हैं। ऐसा होगा तो फिर सबर के जो मुखिया हैं विश्ववसु, उनका जो सेवा है भगवान का सेवा करने का, वो छिन जाएगा। तो इस प्रकार से जो विद्यापति हैं वो उनके आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है, लेकिन है तो ब्राह्मण, बहुत तीक्ष्ण, बहुत तेज बुद्धि के हैं। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, बोलते हैं हे ललिते, जाकर के कुछ सरसों के दाने लेकर के आओ। तो सरसों के दाने वो ला करके रखती हैं, उनके आंखों पे पट्टी बंधा हुआ होता है। बोलते हैं कि मैं जाता हूँ थोड़ा सा विद्यापति बोलते हैं मैं जाता हूँ अपने पत्नी से थोड़ा मिल लेता हूँ दर्शन करने जाने से पहले। जाते हैं, बोलते हैं तुरंत निकालो वो सरसों। दोनों मुट्ठी में वो जो है सरसों बंद कर लेते हैं और पीछे हाथ करके विश्ववसु के साथ चलने लगते हैं। और जैसे जैसे चलते जाते हैं थोड़ी थोड़ी सरसों के दाने को गिराते हुए जाते हैं। इस प्रकार लंबा सफ़र तय करने के बाद उनके आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है, वो देख नहीं पा रहे हैं कि किधर जाना है, नहीं जाना है, लेकिन विश्ववसु ने उनका हाथ थामा हुआ है और वो उनके साथ जा रहे हैं। तो इस प्रकार बहुत लंबी दूरी तक जाने के बाद वहाँ जब जाते हैं विश्ववसु कपाट खोलते हैं, वहाँ देखते हैं कपाट खोलने के बाद तो उनका आँख में पट्टी बंधा हुआ होता है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। बोलते हैं अब तो मेरी पट्टी खोल दो। तो उनकी पट्टी जैसे ही खोली जाती है वहाँ भगवान नीलमाधव का दर्शन करते हैं। बोलिए नीलमाधव भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान नीलमाधव का वो दर्शन करते हैं और नीलमाधव एकदम नील वर्ण के जो हैं नीलमाधव, उनके आजाम भुज, लंबे लंबे भुजा, जो ललाट है वो अष्टमी की चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे हैं। उनका जो पूरा शरीर है 6 फीट 8 इंच का है, 81 अंगुल का है उनका शरीर पूरा। तो इस प्रकार से उनका पूरा जो है शरीर का संरचना, शरीर बहुत सुंदर भव्य दिख रहे हैं।
इन देवताओं के जो राजा इंद्र हैं वो साक्षात उनको माल्यार्पण कर रहे हैं, ब्रह्मा उनकी पूजा कर रहे हैं, देवतागण अलग अलग चामर डुला रहे हैं, फूल की सेवा कर रहे हैं, अलग अलग देवतागण अलग अलग सेवा कर रहे हैं। ये सब देख करके वो बहुत ही भाव विवल हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, बोलते हैं यहो भाग्य मेरे, मैंने भगवान का दर्शन किया। तो ये सब जब उनका ऐसा भाव विवल हो उठते हैं तो वसुवासु बोलते हैं, भगवान से उनका परिचय करवाते हैं। देखिए भक्त का हृदय कितना कोमल होता है। भक्त भगवान को तो सब पता रहता है कि तीनों लोगों में कहाँ क्या चल रहा है, लेकिन विश्ववसु उनका परिचय कराते हैं, बोलते हैं हे भगवान, ये मेरे दामाद जो हैं, मेरी बेटी ललिता के पति विद्यापति हैं, विद्यापति ब्राह्मण हैं जिनसे उनका शादी हुआ है। और बोलते हैं ये भगवान नीलमाधव हैं। इस प्रकार से दोनों का परिचय कराते हैं और परिचय कराने के बाद बोलते हैं मेरे को थोड़ा फूल वूल लेके आना है तो मैं जाता हूँ, आप लोग दोनों आपस में बात करिए। तो इस प्रकार से भगवान नीलमाधव वहाँ नीलवर्ण के हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कितनी अद्भुत दर्शन है भोगी भगवान का, जब भगवान बात कर रहे हैं, इन चर्म चक्षुओं से दिख रहे हैं, उनका हाथ हिल रहा है, उनके मुख से ध्वनि निकल रही है। तो चर्म चक्षुओं से ये दिव्य जो चर्म चक्षु हैं सारे, उनसे चर्म दिव्य जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनसे वो दिख रहे हैं, उनसे उनको महसूस किया जा रहा है। बहुत दिव्य अनुभूति है भक्तों, बहुत दिव्य अनुभूति है। तो इस प्रकार से वो बातचीत करते हैं और जब विश्ववसु आते हैं तो विश्ववसु को बोलते हैं कि विद्यापति जब बाहर निकलते हैं तो विश्ववसु को बोलते हैं कि हे विश्ववसु, मैंने तुम्हारे हाथ से बहुत दिन तक सेवा ले लिया। अब जो है ब्रह्मा जी का एक कल्प, ब्रह्मा जी का जो 100 साल का पूरा 50 साल, वो 50 साल पूरा होने वाला है, तो मुझे अब जाना होगा इस लोक से और मुझे फिर से हम आएंगे, तुम्हारे हाथ से अब इतना ही सेवा ले सकते थे। भगवान जो है समझा रहे हैं विश्ववसु को। विश्ववसु बहुत ही अचंभे में पड़ जाते हैं कि हे मेरा भाग्य फूटा, मेरा सूर्य जो है वो उसका अस्त हो गया, मेरे रजनी का जो है भाग फूट गया, मेरा कैसे क्या कहें, बहुत ही अचंभित हो जाते हैं वो और बोलते हैं अब तो मेरा कोई उपाय नहीं, भगवान का दिया हुआ जो सेवा था वो सेवा छिन गया, अब मैं क्या करूँगा, मूर्छित हो जाते हैं। फिर वो आगे जाते हैं, जब होश आता है उठते हैं, नीचे आते हैं और वहाँ नीचे आकर के बोलते हैं कि इसी ने कुछ बोला होगा भगवान को, इसने भड़का दिया होगा। ऐसे करके उनको जो है ऐसी घटना आती है कि उनको शायद बांध देते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि बांध देते हैं। और बांधने के बाद ललिता जो है उनकी पत्नी, वो अपने पति को ऐसे नहीं देख पाती है तो वो छोड़ देती है, खोल देती है। और खोलने के बाद वो बोलते हैं कि आज से 15 दिन बाद मैं पूर्णिमा के चांद को रात को मैं वापस आऊँगा और तुम्हें, और मैं अकेले नहीं आऊँगा, मैं राजा इंद्रद्युम्न के साथ आऊँगा, उनके मंत्री जो युद्धवीर हैं उनके साथ आऊँगा और उनके पूरी साज सामग्री के साथ, उनके हीरे जवाहरात, उनके साज सामग्रियों के साथ भगवान का पूरा अर्चा विग्रह की सेवा करने का, भगवान का पूरा विधि पूर्वक अभिषेक करने का सारा तैयारी के मैं साथ आऊँगा। तो इस प्रकार से विद्यापति ब्राह्मण वापस जाते हैं और जा करके राजा इंद्रद्युम्न को सारी घटनाओं का वर्णन करते हैं, बताते हैं कि ये जो भगवान हैं वो कलयुग में अब जो समय आने वाला है 50 अभी जो है बहुत सुंदर उनका जो वर्ण है वो नील वर्ण है, उनका जैसा जैसा जो होता है पूरा वर्णन, जैसा अभी आपने सुना पूरा वर्णन करते हैं। उनके जो प्रसाद होता है वो प्रसाद जो लेके जाते हैं वो प्रसाद उनको देते हैं। बोलते हैं बहुत सुंदर उनका जो है, बहुत सुंदर उनका दिव्य शोभा है। ये सब वर्णन सुनने के बाद राजा और भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, भाव विवल हो जाते हैं। तुरंत ही आदेश देते हैं अपने मंत्री युद्धवीर को, युद्धवीर चलो तैयारी करो। ये जो नाम आपने सुना युद्धवीर, इसको याद रखिएगा, आगे चल के कथा में इसका बहुत बार वर्णन आने वाला है। तो इस प्रकार बोलते हैं युद्धवीर जा करके तैयारी करो, जाने की सेनाओं को तैयार करो। इस प्रकार से पूरी तैयारी करते हैं। तैयारी करके भक्तों वो जाते हैं, वहाँ पर नीलाद्रि के तलहटी में पहुँचते हैं। पूछते हैं विद्यापति से क्या यही तलहटी है जहाँ पे भगवान इसी पर्वत पे निवास करते हैं? बोलते हैं हाँ। वहाँ पहुँचते ही अपना मुकुट, अपनी जो बाज बंदू है, अपने पूरे जो कवच हैं, सारे आभूषण, सारे चीज़, खड़ग, जितने भी तीर धनुष सब उतार के रख देते हैं। तो ये जो होता है सिद्धांतिक रूप से सिद्धांत है कि जब भगवान के पास या गुरु के पास जब जाते हैं हम लोग, तो हमको अपना पूरा अभिमान, अपने पूरा मुकुट, अपने पूरा पद, अपने पूरा प्रतिष्ठा, अपने पूरा सारा कृत्यों को लेकर के नहीं जाना है। हमें उन सब चीज़ों को पीछे त्याग देना चाहिए और तब भगवान के पास खाली हाथ जाएं, ताकि विनम्र भाव से उनसे जो है हम ज्ञान प्राप्त कर सकें और चीज़ों को जान सकें और उनका दर्शन कर सकें। तो इस प्रकार से विद्यापति उनको लेकर के आगे जाते हैं, लेकिन रास्ता नहीं मालूम होता है। तो अब आती है बात उस सरसों के दाने की। जो सरसों का दाना उन्होंने डाला था, वो सरसों के छोटे छोटे पौधे हो गए थे। उस पौधा को फॉलो करते हुए वो नीलमाधव के मंदिर के पास ऊपर पहुंच जाते हैं
ऊपर पहुंचने के बाद जब कपाट खोलते हैं, मंत्र पढ़ के, मंत्र से स्तुति करके जब कपाट खोलते हैं विद्यापति, तो दिखता है कि भगवान है ही नहीं, भगवान नहीं है। ये देख करके राजा बहुत अचंभित होते हैं, बहुत अचंभित होते हैं, शोक में पड़ जाते हैं कि मैं जिस कारण से आया हूँ मेरा कार्य सफल ही नहीं हो सका। बहुत अचंभित होते हैं। और इस प्रकार से जब अचंभित होते हैं तो विद्यापति बोलते हैं जरूर ये सबर के मुखिया विश्ववसु का किया कराया है, उसी ने भगवान को कहीं छुपा दिया होगा। तो इस प्रकार से नीचे जाते हैं, बोले चलो उसको पकड़ लो। विश्ववसु को पूरा ढूंढते हैं, पूरा खोजते हैं, हर जगह ढूंढने के बाद उनको जो है नहीं मिलने के बाद पूरे कबीले को घेर लेते हैं, घेराबंदी करते हैं। पूरे कबीले का घेराबंदी करने के बाद विश्ववसु को पकड़ते हैं, बांध देते हैं उनको भेड़ बकरी के जैसा, और मारने ही वाले होते हैं। पूछते हैं, बोलते हैं बताओ तुमने कहाँ छुपाया है भगवान को। वो कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्होंने किया नहीं है। कहाँ छुपाया है तुमने भगवान को? इतना बोलने के बाद अपना तलवार ऊपर उठाते हैं, मारने ही वाले होते हैं। लेकिन उसी समय भगवान के मनोअवतार जो हैं नारद मुनि नारायण 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 करते हुए प्रकट होते हैं। बोलते हैं हे राजा इंद्रद्युम्न, ये विश्ववसु निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया है। जैसे तुम्हें नहीं पता है, इसे भी नहीं पता है, मैं तुम दोनों को बताता हूँ क्या हुआ है। ब्रह्मा जी का 50 साल पूरा हो गया है और ब्रह्मा जी के आगे आने वाले 50 साल में नीलमाधव के रूप में दर्शन नहीं देंगे। नीलमाधव जो है दारू ब्रह्म लकड़ी के रूप में, विग्रह के रूप में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में वो दर्शन देंगे। वो जगन्नाथपुरी यही क्षेत्र है, यही धाम है, यहीं पे दर्शन देंगे। तो इस प्रकार से तुम्हारे हाथों से वो कार्य संपन्न होना है। तो इस प्रकार से नारद मुनि बताते हैं और जा कर के उनकी विरह की अग्नि को शांत करते हैं। तो अब जो है नारद मुनि की बात उन्होंने सुन लिया, सब लोग तैयारी में जुट गए। तैयारी में जुटने के बाद सबर के मुखिया विश्ववसु मन ही मन बहुत दुखी हो रहे हैं कि इतने बड़े राजा इंद्रद्युम्न, अवंती नगर के राजा इंद्रद्युम्न, इतने बड़ी सेना, इनके मंत्री जो हैं युद्धवीर, इतने बड़े ब्राह्मण, विद्यापति, इन सबों के रहते मेरी क्या सेवा रहेगी भगवान की। विनती करते हैं, बोलते हैं हे राजन, क्या मेरे लिए कोई सेवा है? तो विश्ववसु को ये जो राजा हैं इंद्रद्युम्न, वो बताते हैं अरे तुम्हारे लिए सेवा है, आपने भगवान की इतने दिन तक सेवा की, आप अभी कैसे बिना सेवा का रह सकते? आप अपने पूरे सबर जाति को ये मंदिर बनाने में लगाओ। मंदिर बनाने में लगाते हैं और उधर विद्यापति उनको यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ करना है आपको। इस प्रकार से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद वो उठते हैं और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो है वो नारद मुनि को याद करते हैं। नारद मुनि आते हैं, बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ब्रह्मलोक जाने का व्यवस्था करता हूँ। ब्रह्मलोक जा करके ब्रह्मा जी को आमंत्रित करके उनसे जो है भगवान के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा करवाना है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को आमंत्रित करते हैं और ब्रह्मा जी को आमंत्रित करने के लिए वहाँ जाते हैं। जाने में थोड़ा समय लगता है। वहाँ जा कर के ब्रह्मा जी को सारी घटनाओं का वृत्तांत बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, नीलमाधव भगवान थे जो आपके 50 साल तक नीलमाधव के रूप में दर्शन देते हैं, आने वाले 50 साल जो है वो लकड़ी दारू ब्रह्म के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोलते हैं ये सब ठीक है, मैं आऊँगा, लेकिन तुम जल्दी जाओ, बहुत बड़ा गड़बड़ी हो गया है धरती लोक में, बहुत तुमको वहाँ जाने के बाद समझ में आएगा। तो वहाँ नीचे जब जाते हैं तो नीचे जाके देखते हैं तो उनका राज्य ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, उनका पुत्र नहीं, सगे संबंधी कुछ कोई नहीं, विद्यापति नहीं, मंत्री युद्धवीर नहीं, कोई नहीं। देखते हैं लेकिन मंदिर है। मंदिर जो बना हुआ था 95% लगभग कंप्लीट था। मंदिर है तो मंदिर के बाहर एक पुजारी भी है। पुजारी के हाथ में पूजा का थाल है, वो लेके जा रहे होते हैं। बोलते हैं पुजारी रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो? क्या तुम विद्यापति के अंडर सेवा कर रहे हो? क्या विद्यापति ब्राह्मण ने तुमको नियुक्त किया है सेवा करने के लिए? बोलते कौन विद्यापति? मैं नहीं जानता किसी विद्यापति को। तो इस प्रकार से बोलते हैं अरे तो तू राजा इंद्रद्युम्न को तो जानते ही होगे। कौन राजा इंद्रद्युम्न? बोले कि ये मंदिर किसने बनाया? तुम राजा इंद्रद्युम्न को नहीं जानते? तो बोले अच्छा, उसको याद आता है कि हाँ, हजारों करोड़ों साल पहले एक बहुत अच्छे राजा थे, बहुत ही भगवत चिंतन करने वाले राजा थे, बहुत बड़े भक्त थे। वो यहाँ पे आए, आकर के उन्होंने मंदिर बनाया। वो बहुत अच्छे राजा थे, उनके रहते ही धन धान्य का कोई कमी नहीं होता था, सारी प्रजाएं खुश रहती थी। तो इस प्रकार से जो है वो वर्णन करने लगे, गुणगान करने लगे राजा का। बोले अरे वही राजा मैं हूँ, वही राजा इंद्रद्युम्न मैं हूँ। तो बोलते क्या पागल वागल हैं आप? क्या कोई नाटक ड्रामा कंपनी से आप उठ के आए हैं क्या? हजारों करोड़ों साल से आप जीवित हैं। राजा इंद्रद्युम्न की पत्नियां चली गई, उनके बेटे चले गए, पोते चले गए, परपोते चले गए, सब चले गए।
तुम कहाँ से आ गए भाई, तुम कोई ड्रामा वामा कंपनी से छूट के आए हो क्या? इतना सुनने के बाद जो है वो समझाते हैं, लेकिन वो समझता नहीं है। तो जो वर्तमान राजा होते हैं, गल माधव नाम होता है, गल माधव आते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो? तो मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं राजा हूँ, पूरे जगत, पूरे पृथ्वी का, मैं अवंती में मेरा महल था, मैं राजा हूँ। लेकिन तुम कौन राजा हो? मैं तो गल माधव हूँ, मैं तो राजा हूँ इस क्षेत्र का, उत्कल क्षेत्र का भी। लेकिन नहीं, मैं राजा हूँ। बोलता नहीं मैं राजा हूँ, बोलता है मैं राजा हूँ, बोलता है मैं राजा हूँ। ये बोलता है मैं राजा हूँ, बोलता है मैं राजा। ये बोलते बोलते दोनों में जो है झड़प हो गई, तलवार दोनों ने निकाला, दोनों में युद्ध होने लगा। लंबे समय तक युद्ध चला, खींचातानी हुआ। लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद मरने मारने की स्थिति आ गई। और जब ये मरने मारने की स्थिति आई तो तुरंत ही जो है आवाज़ आता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे के ऊपर तलवार टान के खड़े होते हैं मारने के लिए, मरने ही वाले होते हैं एक दूसरे को, वैसे ही राम राम आवाज़ सुनते ही दोनों रुक जाते हैं। बहुत सुमधुर आवाज़ होता है, रुक जाते हैं, ढूंढने लगते हैं ये आवाज़ कहाँ से आई है, ये आवाज़ कहाँ से आई है। तो ये आवाज़ बगल में जो पेड़ होता है, उस पेड़ से जो है कौवा बोल रहा होता है, राम 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 राम। बोलते हैं कौवा, तुम राम राम कैसे बोल सकते हो? तुम तो कौवा हो, काँव काँव करने वाले। बोले मैं आम कौवा नहीं हूँ, मैं काक भूसंडी हूँ। हम जो है युगों युगांतरों तक जीवित रहने वाले हैं और युगों युगांतरों से जीवित हैं। और हमको, मैंने अपने आँखों से सब कुछ देखा है, मुझे सारी युगों का, सारी घटनाएं, सारी कहानियाँ सब याद है। तुम लोग झगड़ो मत, तुम लोग लड़ाई मत करो। ये राजा इंद्रद्युम्न है, तुम राजा गल माधव हो। और जो पुजारी है, ये विष्णु शर्मा जो पुजारी है, विष्णु शर्मा नाम का, ये तीनों तुम लोग पहले उस जन्म के मित्र हो। ये राजा जो गल माधव है, ये मंत्री युद्धवीर है। और जो विद्यापति ब्राह्मण है, वो विष्णु शर्मा के रूप में अभी है। तो तुम लोग बहुत अच्छे मित्र थे उस समय। वो ब्रह्मा जी को निमंत्रण देने के लिए गए। ब्रह्मा जी का समय जो है बहुत लंबा होता है। वहाँ जाने के बाद हजारों युगों, चतुर्युगों सब बीत गया। तो उसके बाद सब यहाँ से सब कुछ लुप्त हो गया। लेकिन ये आए तो इनको दिखा कि कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से इनको वहाँ जा कर के आने में, ब्रह्मलोक में समय जो है बहुत फास्ट जाता है। यहाँ का समय, ब्रह्मलोक का समय, मतलब यहाँ का 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक जो है दिन के बराबर होता है। एक मतलब 12 घंटे समझिए उनका, आधा एक दिन एक रात होता है, उसमें से एक दिन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से वहाँ थोड़ा समय जा कर के उन्होंने बिताया कि यहाँ युग युगांतर बीत गए। तो इस प्रकार से उन्होंने काक भूसंडी ने समझाया और उन्होंने कहा कि अब तुम लोग तीनों मिल करके सुंदर मंदिर का निर्माण करो। और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जो हैं 3 बड़े बड़े काष्ठ के रूप में समुद्र में बहते हुए आएंगे। तुम लोग जाना, उनको उठाना और आकर के जो है विग्रह बनाना और उनको स्थापित करना ब्रह्मा जी के द्वारा। तो इस प्रकार से भक्तों कथा है जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी जो है बहुत सुंदर रूप में प्राकट्य होता है। अगला जो है हम लोग कल का जो कथा देखेंगे उसमें देखेंगे जगन्नाथ जी का स्थापना होता है, प्राकट्य होता है और आगे की लीलाओं को हम लोग देखेंगे। आज का थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। भगवान का लीला इतना सुमधुर होता है कि वो मिस्री के जैसा बोलने में और सुनने में, दोनों को, सुनने वालों को, बोलने वालों को, सबको लगता है। तो आप लोग बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।